हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ऑल इंग्लिश। और आज जो है मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जो मैंने इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर जो आपने कंडीशनल सेंटेंस बताया था उसको थोड़ा और डिटेल में बताते तो और अच्छा होता, क्योंकि जिस किसी को भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था उसको तो समझ में आया और जिस किसी को नहीं जानकारी थी उतनी डिटेल में उसे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक एक करके समझाते हैं। वैसे जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, 4 कंडीशनल सेंटेंस होता है। खास करके एक को कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा जो अभी हम बताने वाले हैं, तीसरा जो आपने उसमें देखा था पास्ट सिंपल का, और फिर पास्ट परफेक्ट का। तो आज जो हम जानने वाले हैं इसमें क्या मैंने लिखा है ऊपर में कि रियल और पॉसिबल। हो सकता है कि ये जो कंडीशन बताने वाले हैं ये घटना रियल भी हो और पॉसिबल भी हो। प्रेजेंट टेंस विद अ फ्यूचर मीनिंग, यानी इसको बनाते हैं प्रेजेंट में लेकिन मीनिंग निकलता है इसका फ्यूचर में। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि कंडीशनल वर्ड्स। ये जो कंडीशनल वर्ड्स मैंने लिखा है उसमें क्या क्या आ जाता है, when, if, after, unless, as soon as, until और till। ठीक, और भी कुछ ऐड हो सकता है, कभी कभी that लगा करके भी यूज़ करते हैं, whether लगा करके भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना सारा नॉर्मल वर्ड आपको यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। उसके बाद जब कभी भी ये जहाँ कहीं पर ये वर्ड यूज़ हुआ रहता है उसके जस्ट बगल में आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक, और उसके बाद आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें फ्यूचर सिंपल होता है, जो कभी कभी आप किसी बुक में आपने देखा होगा कि उसको इस तरीके से भी लिखता है कि सब्जेक्ट V1 V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लिखेगा सब्जेक्ट और यहाँ पर ये विल और फिर शैल और फिर इन्फिनिटिव देता है। तो चूँकि फ्यूचर में जो भी मॉडल्स वगैरह यूज़ होता है उसमें बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया, तो इन्फिनिटिव तो वही हुआ, आप उसको V1 मान लीजिए या फिर बेयर इन्फिनिटिव मान लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसमें यूज़ होता है। ठीक, अब इसमें जो बातें होती है, एक चीज़ कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर ये जो कंडीशनल वर्ड है वो कहाँ पर लगा रहेगा। तो अक्सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके साथ ये सारे कंडीशनल वर्ड्स लगे होंगे, या इसको कंजंक्शन भी कहते हैं, कंजंक्शन ही होता है, हम इसको कंडीशनल वर्ड कहते हैं। कि ये अक्सर जो है ये अक्सर क्या कि मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कि ये आपको जो आपका कंडीशनल वर्ड होता है ये आपको कहाँ जुड़ा होता है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आखिर इसमें कहाँ पर क्या गलती हो सकता है, कोई सेंटेंस गलत हो या कोई सही हो। जो पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ये शायद किसी SSC में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बोलने में यूज़ करते हो ठीक, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जितने सारे कंपटीशंस होते हैं, चाहे बैंक का हो या SSC का हो या NDA का हो, चाहे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब पहला क्वेश्चन है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई शैल कम टू सी यू। जब तुम चेन्नई से लौटोगे तो मैं तुमसे मिलने जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस देख रहे, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। फिर जो सेंटेंस है, वी विल नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ अनलेस वी रियलाइज आवर मिस्टेक्स। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें अपनी गलती पता नहीं चलता। और होता है क्या ना कि अक्सर हम एक ही गलती करते रहते हैं क्योंकि हम अपनी खामी तो निकालना चाहते नहीं हैं और दूसरों की खामी निकालना चाहते हैं। और इसीलिए गालिब का शेर है कि उम्र भर गालिब में एक काम करते, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करते रहा। तो यही बात है कि ये इसीलिए मैं ये लाइन लिखा कि वी विल नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ अनलेस वी रियलाइज आवर मिस्टेक्स।
क्योंकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं और दूसरों की गलती ढूंढते हैं। टीचर विल फिनिश राइटिंग अनटिल स्टूडेंट्स फिनिश रीडिंग। टीचर जो है अपना राइटिंग फिनिश कर देगा जब तक बच्चे जो है रीडिंग फिनिश करेगा। और यू विल वेट हियर टिल आई कम, तुम यहाँ पर इंतज़ार करोगे जब तक मैं लौट करके आता हूँ। तो अब अगर हम ये स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पहला क्या है, कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट शैल विल V1। तो अगर इस पे हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो क्या है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई। और मैंने क्या कहा कि ये इसके साथ हमें ये जो क्लॉज होता है जहाँ पर ये कंडीशनल वर्ड लगा होता है, ये इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और मेन क्लॉज हमेशा फ्यूचर में आएगा। तो ये जो क्लॉज होता है इसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए था, V1 या V5। तो चूंकि ये यू है तो यू के साथ क्या आता है, अगर प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं तो यानी यू जो है इसको हम प्लूरल मान के चलते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है, ये प्लूरल भी होता है, तो भी हम इसमें जो प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। तो यानी कि विल को हम हटा देंगे तो क्या लगेगा, V1। तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई शैल कम टू सी यू, जब चेन्नई से तुम लौटोगे तो तुमसे मिलने आऊँगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कि प्रेजेंट टेंस विद द फ्यूचर मीनिंग फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन बन क्या रहा है, प्रेजेंट सिंपल का। दूसरा है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये पहला वाला सेंटेंस यहाँ तक तो सही बैठ रहा है। अब इसका निगेटिव है, वो अलग बात है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में सिर्फ पॉजिटिव मैंने लिखा, लेकिन इसका निगेटिव सेंटेंस है कि इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। उसके बाद है वी विल नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे अनलेस वी रियलाइज आवर मिस्टेक, जब तक कि हम लोग अपनी गलती को सुधारते नहीं। अब एक बात यह है कि अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, इफ नॉट, इस पे एक अलग से एग्जांपल बता देते हैं। और अक्सर प्रेजेंट सिंपल के कंडीशनल सेंटेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछता है, थोड़ा सा नीचे बताएंगे कि इसका मतलब इफ नॉट होता है, तो यहाँ क्या कि अनलेस वी विल नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ अनलेस वी रियलाइज आवर मिस्टेक, जब तक कि हम अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे और समझेंगे कि हमें क्या गलती करो, तब तक हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये भी सही है। यहाँ बस अनलेस का मीनिंग हम बताएंगे बाद में। टीचर विल फिनिश राइटिंग अनटिल स्टूडेंट्स फिनिश रीडिंग। अनटिल जो होता है ये टाइम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये टाइमिंग शो करता है, अनटिल और टिल। ठीक, तो कहता है कि जब तक बच्चे रीडिंग फिनिश करेंगे तब तक टीचर जो है अपना राइटिंग फिनिश कर लेंगे। और फिर कहता है यू विल वेट हियर टिल आई कम बैक, यहाँ पर भी टाइम बताया। तो टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है, अनटिल ज़्यादा यूज करते हैं, टिल कम यूज होता है। ठीक, और इवन कि अमेरिकन इंग्लिश में तो TIL ही होता है इनफॉर्मल में। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस भी सही है, यानी कि स्ट्रक्चर के मुताबिक सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस हमारा गलत था। तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा इसमें हम और डिटेल में जो क्वेश्चन किस, थोड़ा सा और डिटेल में इसको थोड़ा सा समझाते हैं, देखते हैं। जैसे अनटिल अनलेस का मैंने बताया था, अब जो ये पार्ट है अनलेस वाला उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, ठीक, और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है जैसे ऊपर में था, तो अब गलती क्या करता है, लिखा आपको क्वेश्चन क्या देता है कि अनलेस यू डोंट रीड न्यूज़ पेपर you will not get much information। यानी कि जब तक तुम, इसका क्योंकि अनलेस का मतलब जब तक तब तक होता है हिंदी में, तो अनलेस का मतलब जब तक तब तक। तो कहता है अनलेस यू डोंट रीड न्यूज़पेपर यू विल नॉट गेट मच इंफॉर्मेशन, यानी तुम जब तक कि
तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो तब तक तुमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस सरासर गलत है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अनलेस लगा दिया तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, इफ़ नॉट। तो यहाँ जो डोंट वाला पार्ट है ये सरासर गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनलेस यू रीड न्यूज़पेपर यू विल नॉट गेट मच इंफॉर्मेशन। अगर हम इसको लिखना चाहे तो या तो ये सेंटेंस हो सकता है या फिर एक सेंटेंस ये भी हो सकता है, if you don't read newspaper you will not get much information। तो इस तरह का ये सेंटेंस है। या तो आप इफ के बाद डोंट आ सकता है, आप इफ के बाद डू नॉट आ सकता है, क्योंकि इसका मतलब इफ नॉट होता है, या एक्सेप्ट इफ कह सकते हैं। लेकिन अनलेस के बाद डोंट नहीं आ सकता है। ये इसका ये अपने आप में, जो हिंदी में इसका मतलब होता है जब तक नहीं तब तक नहीं, तो ये अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में, एसएससी में, बैंक में, बाकी सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। बाकी किसी में भी नहीं, बाकी अनटिल या टिल जो है ये टाइम के लिए होता है, जैसे मैंने बताया। बाकी एज सुन एज का मतलब पता ही आफ्टर। तो ये जो सेंटेंस है इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन आ चुका है, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप आसानी से जो है जो भी कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से पूछा जाएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर जहाँ कहीं पर भी आपको समझने में कोई दिक्कत इसके अलावा भी होता है तो मैं टेंस का वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें बता सकते हैं, और टेंस वाले वीडियो में या इसमें भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल और दे दूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। डिपेंड करेगा कि आप लोगों पे, कि आप लोगों को समझ में कितनी आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया कंडीशनल वर्ड, क्योंकि मैं सेपरेटली बना रहा हूं, तो जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें पास्ट सिंपल का बनाऊंगा, और पास्ट सिंपल में 2 कंडीशनल होता है वो भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नया वीडियो में के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।